I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, conditional statement in Python. Learning outcomes. At the end of this chapter, you will be able to know the importance of conditional statements in Python, comprehend the working of it, if-else and if-else statements. Warm up. Given below are some different arithmetic operators. Write a description about them and their examples. आपको देखिए different operators दिए गए, उनकी description लिखना है and example देना है, right? Hello friends, let us learn some conditional statements in Python programming. Most companies today create a secure method of granting access to sensitive information in order to safeguard the safety of people using the internet. Frequently, a password is needed to access this information on the website. User ID and password are the first things you type when logging into your email account. You won't be able to access your account if you can recall your user ID but are unsure of your password or if you import the wrong password. Let's examine how Python programming produces these conditional statements. देखिए बहुत सारी कंपनी जो हैं वो सिक्योर मेथड क्रिएट करनी है ऑफ ग्रांटिंग एक्सेस टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ओके, जिससे कि जो सेफ गार्ड हो सके ऑफ सेफ्टी ऑफ पीपल जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं. तो एक फ्रीक्वेंटली पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए वेबसाइट में, ओके. यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ये आपकी पहली चीज़ें होती हैं. जब भी आप अपने ईमेल अकाउंट पे लॉगिन करते हैं तो आपको देना पड़ता है, राइट. तो अपना अगर आपको अपनी आईडी याद नहीं है तो आप अपने अकाउंट पे एक्सेस नहीं कर सकते, ओके. या फिर अगर आप अनश्योर हैं कि आपका पासवर्ड क्या, आप तब भी लॉगिन नहीं कर सकते, ओके. तो देखिए किस तरह से जो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग है वो प्रोड्यूस करता है इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को. कंडीशनल स्टेटमेंट्स. The statements of a program are carried out sequentially one after the other. Control statements can be used to reorder the execution of the statements, which is something we would want to do occasionally. देखिए जो स्टेटमेंट होती है प्रोग्राम की वो सिक्वेंशली कैरी आउट होती हैं, ओके, मतलब वन आफ्टर द अदर. तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का हम यूज़ करते हैं जो एग्जीक्यूशन होता है स्टेटमेंट का उनको रीऑर्डर करने के लिए, ओके, जिसको हम विच इज समथिंग जो हम ओकेजनली करते हैं, राइट. Nothing more than a few checks or constraints make up conditional statements. We frequently use conditional statements in our everyday speech. Humans are able to analyze circumstances and make choices based on what they see, know, or believe to be true or incorrect. For example, if it is a storm outside, then we will have to stay inside. Or if it is dark, then we have to switch the headlights of our car. In programming, conditional statements handle cause and effects. If this, then that. Okay. Okay. आपके कुछ फ्यू चेक्स या कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं. तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को वैसे अपनी एवरीडे स्पीच में भी हम यूज़ करते हैं, ओके. हम सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज कर पाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स को, ओके. फिर चॉइसेस हम चॉइस करते हैं जो हम देखते हैं, जानते हैं, बिलीव करते हैं कि क्या ट्रू है क्या इनकरेक्ट है. जैसे कि अगर तूफान है तो हम क्या करेंगे, हम बाहर जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम घर के अंदर रहेंगे. अंधेरा है तो हम क्या करेंगे, क्या अंधेरे में अपना काम करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, अपनी कार की जो हेडलाइट्स है उसको स्विच ऑन करेंगे. तो प्रोग्रामिंग में भी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो कॉज एंड इफेक्ट्स को हैंडल करते हैं. इफ दिस देन दैट, राइट. इफ अ स्टेटमेंट. द सिंपल इफ अ स्टेटमेंट टेस्ट्स अ कंडीशन and if it's true perform some steps, otherwise it does nothing. Syntax if condition statement. देखिए जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है वो क्या करता है, कंडीशन को टेस्ट करता है कि ये सही है या नहीं, ठीक है. तो अगर सही है तो ये कुछ स्टेप परफॉर्म करेगा, नहीं तो इट विल डू नथिंग. सिंटेक्स आपको गिवन है. प्रोग्राम 1, क्रिएट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द पिन नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज करेक्ट और नॉट. अज्यूम द करेक्ट पिन इज 2534. तो देखिए प्रोग्राम क्रिएट करना है ये देखने के लिए कि जो पिन नंबर एंटर किया है वो यूजर ने करेक्ट है या नहीं है. एंड करेक्ट जो अज्यूम करना है करेक्ट पिन जो है 2534 है. See the program and this is the output, okay. Next, program 2, create a program to check if a is greater than b. अब हमें ये चेक करना है कि क्या a जो है वो b से ग्रेटर है, okay. So a is 113, b is 56. तो clearly हम देख सकते हैं कि a is greater than b, okay. So this is the result, output a is greater than b. At first, the if statement seems to be perfectly working, but what if the PIN number entered by the user is incorrect, or what if A is not greater than B? In that case, no error message will be displayed to the user. This may lead to a lot of confusion. The if-else statements in Python can easily handle such situations. देखिए, first जो
आपकी इफ स्टेटमेंट है वो परफेक्टली, मैं ऐसा लग रहा है परफेक्टली वर्क कर रही है, लेकिन अगर पिन नंबर जो एंटर किया गया वो गलत हो या ए ग्रेटर ना हो बी से, तब तो इस केस में कोई एरर मैसेज नहीं डिस्प्ले होगा। ओके, एंड इससे फिर लॉट ऑफ कंफ्यूजन हो सकती है। तो जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती है ना, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ओके, वो इजीली इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकती हैं, राइट। डू यू नो पाइथन वाज अ हॉबी प्रोजेक्ट बाय Guido Van to keep him occupied in the week around Christmas. ओके, पाइथन एक हॉबी प्रोजेक्ट हुआ करता था ग्यूडो वॉन का, जो कि उनको क्रिसमस वीक के अराउंड छुट्टियां होती है ना, तो उसमें उनको ऑक्यूपाइड रखता था। ओके, नाउ अभी हमने बात की थी इफ स्टेटमेंट की, नाउ विल टॉक अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। दिस इज सिमिलर टू द इफ स्टेटमेंट। In this case, when the condition tests to false, the statements after the else are executed. Let us modify our above example. ओके, अब ये भी इफ स्टेटमेंट के सिमिलर है, बट इस केस में क्या होगा कि अगर इफ स्टेटमेंट तो सिर्फ ट्रू आपका जो होता था, फॉल्स का कोई बात नहीं करते थे, बट इसमें अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो रही है तो स्टेटमेंट आफ्टर द एल्स आर एग्जीक्यूटेड। चलिए देखते हैं इसका सिंटेक्स है। देखिए, इफ कंडीशन एंगल ब्रैकेट्स देन स्टेटमेंट एल्स देन स्टेटमेंट। सी द एग्जांपल, a is 13 and b is 56. if b is greater than a, else अगर b is greater than a है, ठीक है, otherwise a is greater than b. okay, and see the output. This will compare the values of a and b, and since b is greater than a, it will skip the statement after the if statement and go to the statement after else and display b is greater than a. तो देखिए ये वैल्यूज कंपेयर करेगा a एंड b की, एंड क्लियरली b जो है वो ग्रेटर है आपका a से, तो ये स्टेटमेंट को स्किप कर देगा आफ्टर द इफ स्टेटमेंट, एंड फिर द स्टेटमेंट में चले जाएगा आफ्टर एल्स और डिस्प्ले करेगा b इज ग्रेटर देन a, राइट। नेक्स्ट, if, elif and then else. In a real world scenario, we would need to solve a number of issues with various conditions. For instance, you might wish to develop a program that can rate students in accordance with the grades they receive. The if elif else statement is used in Python to handle multiple conditions. In the statement, if the condition after if is false, then it will check the condition after elif. अच्छा देखिए, अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो की हम बात करें तो हमें नंबर ऑफ इशूज़ को वेरियस कंडीशन के साथ हमें सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि आप एक प्रोग्राम को डेवलप करना चाहते हैं जो कि स्टूडेंट्स को रेट करें उनके अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड्स जो उनको रिसीव हुए, तो इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया जाएगा पाइथन में मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए। ओके, अगर इस कंडीशन में पहली कंडीशन इफ फॉल्स है तो ये फिर कंडीशन को चेक करेगा आफ्टर एलिफ। सिंटेक्स देखिए क्या है, इफ देन in angle bracket condition 1 then statement then elif then in angle bracket condition 2 then statement else statement. okay, तो प्रोग्राम 1 देखते हैं, बट इससे पहले रिमेंबर इट, द zen of Python is a poem written by Tim Peters to highlight the philosophies of Python. जो zen of Python है एक्चुअली ये पोम है जिसे लिखा था टिम पीटर्स ने, जिसने कि पाइथन्स की फिलोसफीज को हाईलाइट करने के लिए। ओके, सी प्रोग्राम x is equals to -9. If x is greater than 0, print x is a positive number. Elif x is less than 0, print x is a negative number. Since the first condition is false and the second condition will be tested, the number is less than 0, so the message after elif will be displayed. अब देखिए, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स है, x आपका 0 से ग्रेटर नहीं है बिकॉज x इज अ नेगेटिव नंबर। ओके, तो क्या होगा कि सेकंड कंडीशन फिर आपकी टेस्ट होगी, फिर नंबर जो है आपका लेस देन 0 है, तो मैसेज आपका आफ्टर एलिफ डिस्प्ले होगा। Okay, one more example is given here. A and B की आपको value given है, okay, and see the output. Few solved examples. Number 1, write a program in Python to multiply two numbers. अब आपको दो numbers को multiply करना, उसके लिए आपको program लिखना है। Solution: print enter any two numbers, then number 1 is equals to input. आप अपनी choice का number देंगे, number 2 is equals to input. Then ch is equals to input, then in bracket enter operator and then this sign asterisk which means multiplication. If ch is equals to this sign asterisk colon, res is equals to int in bracket number 1 asterisk, that means multiply, int number 2 in bracket, print number in bracket number 1 comma asterisk comma number 2 comma equals to in single इन्वर्टेड कॉमास देन कॉमा res. ओके, सी किस तरह से आपका ये प्रोग्राम लिखा गया है। एंड नाउ नंबर 2,
create a program to enter a number and check whether it's positive or negative number. अब आपको ये नंबर चेक करना है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. ओके, सोल्यूशन सी. num is equals to int, then in bracket input, then again bracket starts, enter the first number, colon, and then in quotation marks, then bracket closes, then another bracket closes. If number is greater than 0, colon, print, bracket opens, num, comma, is a positive number in quotation marks, bracket closes. Else, colon, print, bracket opens, num, comma, is a negative number in quotation mark and bracket closes. See किस तरह से input दिया गया है. Okay. Let's recall. Control statements can be used to reorder the execution of the statements. In programming, conditional statements handle cause and effect, if this then that. The simple if a statement tests a condition and if it is true perform some steps, otherwise it does nothing. The if, elif, else is used when we need to work with multiple conditions. Conditional statements are checks or constraints. Students, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा and chapter की practice अब आप खुद से करेंगे.